दोस्तों 24 प्रीलिम्स के लिए एमएसजीपी कोर्स जिसमें कि हम देखते हैं प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन्ड, जिसकी शुरुआत ही सिनॉप्सिस आईएएस से हुई थी, जो आज की डेट में पूरी दुनिया में सब जगह फेमस है। बहुत अच्छी बात है, आप फॉलो ज़रूर करो। तो एमएसजीपी वो कोर्स है, वो इनिशिएटिव है जिससे ये चीज़ शुरू हुई थी, सिनॉप्सिस का ये रिवॉल्यूशन जो आज सब जगह छा गया। तो मेरा नाम है कृष्णा एंड इस लेक्चर में बेसिकली हम मैप्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे इसको तैयार कैसे करें एंड मैप क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एंड ये एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ही क्यों पढ़ लेना चाहिए। मैप्स आता कहाँ है? ज्योग्राफी में आता है। अब ज्योग्राफी आप देखो, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, लगभग 35 to 40% क्वेश्चंस इन दो सब्जेक्ट से आते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं इन्वायरमेंट को छोड़ भी दूँ तो भी ज्योग्राफी के कुछ मेजर डिविजन्स जो बनते हैं, एक तो ज्योग्राफी खुद, दूसरा मैप्स, तीसरा एग्रीकल्चर, चौथा इंटरनेशनल रिलेशन। इतने टॉपिक्स हैं, इतने सब्जेक्ट्स हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो कई बार मैप से 8 से 10 क्वेश्चन तो आपने पहले भी देखे होंगे, पूछता रहता है। अभी रिसेंटली किसी साल एग्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है, किसी साल आईआर से, किसी साल मैप से। आईआर से जब क्वेश्चन पूछेगा तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ज़रूर होंगे, डिस्प्यूटेड रीजन से ज़रूर क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो कहाँ फॉल करेंगे? या तो प्लेसेस में फॉल करते हैं या फिर बॉर्डर एंड बाउंड्रीज़ में। इस साल भी क्वेश्चन पूछे, प्लेसेस से भी क्वेश्चन पूछे, या फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। एग्री अपने आप में इतना बड़ा एक टॉपिक हो जाता है कि उसके लिए सेपरेट फाइल, एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह हम कंसिडर करते हैं। तो जितना बड़ा ज्योग्राफी है उतना ही बड़ा मैप्स है, उतना ही बड़ा ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर है। और आईआर को आप मैप के साथ स्टडी कर सकते हो। मैप्स के लिए हम इन जनरल एटलस कवर करते हैं, बट उसमें एक इशू ये होता है, लोकेशन तो बहुत बढ़िया लिखी होती है, लेकिन लोकेशन की डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेंगी? तो लोकेशन की डिटेल्स के लिए आपको यहीं ये जैसे कोर्स है ये फॉलो करना चाहिए। सिनॉप्सिस में मैं कभी आपको ये नहीं कहता हूँ कि ये कोर्स खरीदो, ये लो वो लो, बट ये एक ऐसा कोर्स है जो डेफिनेटली आपके लिए एक गेम चेंजिंग बेट साबित होगा। पूरा यूट्यूब, पूरा यूपीएससी मार्केट इस कोर्स ने चेंज कर दिया। जिन्होंने स्टार्टिंग से फॉलो किया जानते हैं, राइट? तो ठीक है, एक बार देखते हैं टॉपिक्स क्या हैं। टोटल 12 टॉपिक्स हैं। इसमें से स्टार्टिंग के 3 आप देखो वाटर बॉडी से रिलेटेड है। कभी रिवर से सिंपल क्वेश्चन पूछता है, कभी रिवर एंड लेक जैसे इस साल पूछ लिया, कभी वेटलैंड का क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी वाटरफॉल। तो इन तीनों से कई बार इंटररिलेट करके ऊपर नीचे क्वेश्चंस पूछता रहता है। फिर ये माउंटेन हो गए, आइलैंड हो गए। आइलैंड के साथ आप जब ओशन पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड जो फीचर्स हैं उन पे क्वेश्चंस पूछ लेता है। जैसे बीचेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इस साल पूछा, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं वो सॉल्व करते बनेगा नहीं, वो रन ऑफ कच वाला। आइलैंड के बाद प्लेसेस आईआर के साथ पढ़ना है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, बेसिकली कौन सी लाइन कहाँ से जा रही है, जो 3 टॉपिक्स हैं वो, प्लस इंटरनेशनल डेट लाइन, ये सारा। बॉर्डर एंड बाउंड्रीज, कॉन्फ्लिक्ट के साथ में जो एरिया जब हाईलाइट होता है वहाँ से पूछ लेता है। फिर ट्रांसपोर्ट ट्रेड इस साल भी क्वेश्चन पूछा। फॉरेस्ट्री एंड वेजिटेशन से आप देख ही रहे हो, इस साल भी क्वेश्चन पूछा, ऑलमोस्ट हर साल पूछ ही लेता है। एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी आईआर। तो ये लास्ट के 2 टॉपिक हमने इस साल मैप्स में एक्स्ट्रा ऐड किए हैं दूसरे सब्जेक्ट से उठा के। अब एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले रिवर्स से रिलेटेड। 23 के जरा क्वेश्चंस देखते हैं पहले कितने हैं मैप्स की इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी में अगर आप देखो, रिवर एंड लेक, कॉन्गो बेसिन, हिल एंड रेंजेस, पोर्ट और कोबाल्ट, और में आता है इल्मेनाइट, टंगस्टन। टोटल 6 क्वेश्चन आपके कोर ज्योग्राफी में दिख रहे हैं। देन इसके बाद आईआर में अगर आप देखो तो इकोनॉमिक कॉरिडोर पे क्वेश्चन पूछा, ये मैप हो गया, यूक्रेन का मैप हो गया, डिस्प्यूटेड रीजन, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कूप एंड सिविल स्ट्राइफ। टोटल 6 टॉपिक ये हो गए। तो मैप एक करंट अफेयर्स वाला टॉपिक है जो आईआर के साथ अपडेट होता है, राइट? एंड स्टैटिक टॉपिक है जिसमें ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। ये तो है सारी कहानी। अब जैसे ये क्वेश्चन है झेलम रिवर वाला, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रिवर्स में, हाँ, इस फाइल में क्या है बेसिकली, अगर आपको एटलस पढ़ने का टाइम भी नहीं है तो कुछ इस तरह की चीज़ें हमने करके दे दी है। रिवर में जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, मेजर रिवर्स ऑफ वर्ल्ड, ये आपको करके दे दिए। सेम वे में जैसे आप वाटरफॉल देखोगे तो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल वगैरह यहाँ दिए हुए हैं, डैम्स यहाँ दे दिए, देन इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ ऐसे एडेड है, राइट? तो ये क्वेश्चन देखते हैं 23 का। क्या ये रिवर का क्वेश्चन है? लग तो रहा है, लेकिन रिवर का क्वेश्चन है नहीं। ये क्वेश्चन बेसिकली लेक की नॉलेज से सॉल्व होगा, राइट? एंड प्रीवियस ईयर अगर आप देखो तो उसी से सॉल्व भी हो रहा है।
जैसे वुलर लेक है, कोलेरू लेक है, ये तो प्रीवियसली पूछी है। कैसे पूछी है? 2010 का एक क्वेश्चन आप इसमें देखना, वाटरफॉल वाटर बॉडीज़ में, ये वाला, ये बेसिकली इसमें कोलेरू भी है एंड वुलर भी है। कोलेरू के एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है, कोलेरू और भी 2-3 जगह पूछा है, ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में लोकेटेड है, मतलब कृष्णा रिवर तो फीड नहीं कर रही है। दूसरा, अगर आप यहाँ देखो तो वुलर लेक फेड बाई झेलम रिवर, ये भी हो गया सॉल्व। बट क्या फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो? आंसर इज नो। क्यों नहीं सॉल्व कर पा? क्योंकि तीसरा जो पॉइंट है, कंवर लेक बर्ड सेंचुरी है जो न्यूज़ में रही है, बट मुझे नहीं लगता कि मियंडरिंग की वजह से ये फॉर्म हुई, ये लोगों ने पढ़ा होगा, टफ होता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस में एक ट्रिक ज़रूर है, बट कहाँ तक ऐसे में ट्रिक लगाओगे, ट्रिक वाले लोग आ ही जाएंगे। इवन नंबर पे चले जाओ, अगर मतलब कोई चॉइस ना हो, तुक्का ही मारना है तो नन या ऑल 3 को एक बार को अवॉइड कर सकते हो। बट अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो ठीक है, तो 1 आपका ट्रू है, 2 आपका फॉल्स है, राइट। तो अब आंसर ए और बी में से बनता है, ऑल्दो इसका आंसर बी है, जो कंवर लेक है उसके बारे में यहाँ पढ़ लेना, राइट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कॉन्गो बेसिन। अब कॉन्गो बेसिन की क्या कहानी है? क्या कॉन्गो रिवर पहले पूछी है? मैं क्यों कहता हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कॉन्गो बेसिन ऑल्दो लोगों को पता होता है कि ये कैमरून कहाँ है, ये सारी चीज़ें, बट प्रीवियसली अगर आप देखो 91 में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 83 में भी इनफैक्ट एक क्वेश्चन पूछा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऊपर, यहाँ पर कॉन्गो बेसिन, यहाँ भी एग्जाम्पल है, यहाँ भी है कॉन्गो बेसिन। तो आप देखो कॉन्गो बेसिन का मैप, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी ज़रूर पढ़ते हैं, हमें पता है कि कहाँ नाइजीरिया है, कहाँ साउथ सूडान है। नाइजीरिया कहीं यहाँ पर है, साउथ सूडान कहीं यहाँ पर है, युगांडा आई थिंक यहाँ कहीं है। तो कॉन्गो बेसिन से दूर हो गया, कैमरून यहाँ पर है, तो आपका आंसर यही बनता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कॉन्गो बेसिन के ऊपर जो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये हमेशा से न्यूज़ में रहा है। कब से न्यूज़ में रहा है? तब से जब हम पैदा भी नहीं हुए हैं, राइट। हम मतलब जो आज के टाइम में एग्ज़ाम दे रहे हैं वो तो नहीं हुए हैं पैदा उस टाइम पे, तब से ये चीज़ न्यूज़ में है। अब इसके जो स्टेटमेंट हैं, कहाँ कहाँ क्या है, ये तो आपको मैप की बेसिक लोकेशन है ना, हम पढ़ते हैं, ठीक है। कैमरून कहाँ है? अब यहाँ देख लो आप, नाइजीरिया हमने देख लिया, युगांडा और देख लेते हैं ये युगांडा की लोकेशन है, युगांडा, तंजानिया, केन्या वगैरह, ठीक। आपका आंसर बन जाता है। तो पहला क्वेश्चन 50-50 पे आप पहुँचते हो प्रीवियस ईयर से, बट दूसरे क्वेश्चन में आप आंसर पे आ जाते हो। ये रोल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, राइट। तो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू ज़रूर करेंगे, लेकिन आप समझो जब हम मैप्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स की क्या अहमियत है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि मैप में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और आईआर में, दोनों में रिलेट कर लेते थोड़ा सा। आईआर में अगर आप देखो जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेस्ट एशिया हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो गया, एंड इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़। ये लास्ट के 3 चीज़ें क्या हैं? बेसिकली मैप्स हैं ले दे के। अब इसमें पूछता क्या है? प्लेसेस इन न्यूज़ या वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें ही पूछता आया है कि नहीं पूछता आया। जैसे कि अगर आप देखो इस साल का पेपर, राइट, तो इकोनॉमिक कॉरिडोर पूछा है, ठीक है। यूक्रेन मैप, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूटेड रीजन, क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। यूक्रेन मैप में क्या पूछा है? कौन से लैंड बॉर्डर बनाते हैं यूक्रेन से, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इनमें से कौन सा एरिया कॉन्फ्लिक्ट में रहा है, ठीक है। ये इंसर्जेंसी की वजह से बहुत पॉपुलर रीज़न था, ठीक है। देन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देन कूप कहाँ हुई, देन सिविल स्ट्राइफ कहाँ हुई। इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो करंट अफेयर से होंगी, ये कभी नहीं कर पाओगे आप 100%। वो तो छोड़ दो, उस लेवल की तैयारी करनी भी नहीं है, यूपीएससी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है। बट ये 3 पार्ट क्या हैं आईआर में? मैप्स के। एंड जब हम मैप की बात करते हैं तो हमें क्या प्रिपेयर करना है? बायोम्स पढ़ने, क्लाइमेट पढ़ना है, और ये वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने, राइट। एक मैं आपको इमेज दिखाई था, काफ़ी साल पहले अपलोड की थी मैंने फ्री रिसोर्सेज में, MSGP में, मैप्स के जो न्यू फाइल है उसमें फर्स्ट पेज पे देख लेना, लिंक भी डाला हुआ है। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया पढ़नी है। वर्ल्ड की नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी, उसमें बायोम्स पढ़ने होते हैं, बट वर्ल्ड के क्लाइमेट ज़रूर पढ़ने होते हैं। इंडिया का क्लाइमेट बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना होता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कहें वो 20-20, 50-50 सीरीज़ का पार्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन प्रोटेक्टेड एरिया,
बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट, पहले ये 26 थी, फिर बढ़ के अब तो रिसेंटली फिर 5 डिक्लेयर हुई। तो कहाँ तक ये 75-80 साइट याद करोगे? तो अगेन फिर इनका भी वही कि जहाँ जो न्यूज़ में आ गया नेशनल पार्क या फिर रामसर साइट वो पढ़ लो। सॉइल्स पढ़नी है, सॉइल की क्लासिफिकेशन, आईकार के जो 8 टाइप ऑफ सॉइल्स ऑफ इंडिया वो पढ़नी है। वर्ल्ड की क्लासिफिकेशन पढ़ने मत बैठ जाना, प्रीलिम्स में कुछ नहीं। देन साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, मैप के कॉन्टेक्स्ट में यही अगेन ये सेम वे में प्रिपेयर करने हैं। लाइन्स हमने देखी लिए, क्वेश्चन में आएंगे। मैप ऑफ इंडिया टॉपिक वाइज जरूर पढ़नी। क्या टॉपिक है ये? माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, प्लेन, प्लेटू, फिजिकल फीचर इनको कहते हैं बेसिकली, मिनरल्स हो गए, एग्रीकल्चर के 7-8 मैप हो गए, इस तरह से सारा कुछ है। देन नेशनल वाटरवे एंड PYQ। तो PYQ एक तरफ, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ। PYQ प्लस करंट अफेयर्स मैप्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लेते हैं। ये है रोल मैप्स का प्रीवियस ईयर में, राइट। तो मैं क्या चाहूँगा बेसिकली, यूट्यूब पे तो MSGP के बहुत नए लेक्चर लाने का स्कोप है नहीं। जिन्होंने भी MSGP कोर्स ज्वाइन किया है, अगले लगभग 12 से 15 लेक्चर्स में हम ये पूरे MSGP मैप्स कवर करेंगे। एंड मैं आपसे एक चीज़ एक्सपेक्ट करूँगा, एक बार हम जो टॉपिक कवर कर लें वो एटलस में ज़रूर करो। जिन्होंने कोर्स नहीं भी ज्वाइन किया वो भी अपनी एटलस में जाके, या जो भी आपकी PYQ की बुक जिसने जहाँ से पढ़ा है वहाँ से उसको पढ़ो एंड फॉलो करो, उसको रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करने के लिए क्या है, टाइम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड मैप्स को पढ़ने का एक ही तरीका है। अभी लगभग आप ये मान के चलो 80 दिन आप मैप्स पढ़ोगे, मैं ये मान लेता हूँ। रोज़ 1 घंटा दे दो स्टार्टिंग में, विद टाइम इसको घटा के 30-40 मिनट कर देना। उसके 2 पार्ट करना, बहुत बार सेम चीज़ बताइए, एक बार फिर से बताए, 2 पार्ट करना। एक बार वर्ल्ड करना 20 मिनट में एंड 20 मिनट इंडिया। वर्ल्ड के 2 पार्ट करना 10 मिनट। एक कॉन्टिनेंट उठा लेना, जैसे नॉर्थ अमेरिका, उसका फिजिकल एंड नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल, 10-10 मिनट में हो गया। 7 दिन में 7 कॉन्टिनेंट, ठीक है। देन वाटर बॉडीज़ वगैरह पढ़ लेना। 8 से 9 से 10 मेन थीम है वर्ल्ड मैप में। ये है ना, जैसे ये पढ़ लोगे आप, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक दिन पढ़ लोगे, बॉर्डर बाउंड्रीज थोड़ा ध्यान देके पढ़ लोगे। इस तरह से टोटल 10 थीम आएंगी आपकी। इंडिया में फिर आप थीम्स पे ध्यान दोगे। थीम क्या है? रिवर है, वाटरफॉल है, रिजर्वायर, डैम, वेटलैंड, लेक, माउंटेन, ग्लेशियर एंड पासेस, माउंटेन के साथ अलग से पढ़ने होते हैं, ये सारी चीज़ें। अभी जो ये वाला लिंक है ये ज़रूर देखना, ये आपको मिल जाएगा। बेसिकली सिनॉप्सिस IAS का जो ये 2020-50 सीरीज़ का डेमो कंटेंट है ना, उसमें ये फोल्डर पड़ा हुआ है। यहाँ पे जाके ये जो मैप्स बने हैं इनको ट्राई करना हाथ से बनाने का। बना ले गए तो बहुत बढ़िया, नहीं बना ले गए तो भी बढ़िया, बट जो बेसिक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ज़रूर फॉलो करो। ज़्यादातर लोग ऑक्सफोर्ड एटलस फॉलो करते हैं। मैंने जो फॉलो की थी, ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था एंड उसके लिए स्टडी टुडे पब्लिकेशन की एटलस आती है, बहुत बढ़िया एटलस लगी मुझे, उससे बढ़िया एटलस कोई लगी नहीं, राइट। तो उसे आप ज़रूर फॉलो करना, उससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे देखो, ये रहा वुलर लेक है, मार्क की हुई है, मैंने अपने लिए मार्क की थी, हाईलाइटर है, ये पीछे आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। और ये झेलम रिवर है, ठीक है। तो ये वुलर लेक झेलम रिवर से निकल, यहाँ ये झेलम लिखा हुआ है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इस साल एक क्वेश्चन ये रहे, आप देख लो, बहुत डिटेल में, इतना डिटेल में तो कोई भी एटलस मुझे कभी नहीं मिली, राइट। जैसे इस साल का यही क्वेश्चन है, अमरकंटक, इसमें मिल जाएगा आपको। बिलगिरी रंगन सतपुड़ा के ईस्ट में, तो नाम से पता चल रहा है कि साउथ इंडियन नेम है। एंड शेषाचलम कहाँ पे? साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट अगर आप देखो, सॉरी यहाँ पर शेषाचलम हिल्स यहाँ है आंध्रा में, ठीक है। ये इसी तरह से हाईलाइट करना है। एंड जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है वो यहाँ कहीं, ये कार्डमम से ये रिवर निकल रही, पंबा, ये रहा। इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। ये कोई मैंने पेड कोर्स में शेयर नहीं की है, फ्री रिसोर्सेज में। ये वाली फाइल ज़रूर फॉलो करना। अपनी एटलस को अगर रिप्लेस कर सकते हो रिप्लेस कर देना, ऑक्सफोर्ड इसके सामने कहीं नहीं ठहरती है, राइट। बाकी भी इसमें कुछ फ्री कंटेंट है, ज़रूर देखना। एंड इफ़ यू आर ओके, आपको नीड लगती है तो ये कोर्स आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। ई बुक फॉर्म में भी अवेलेबल है एंड कंप्लीट कोर्स फॉर्म में भी अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड दिस ईयर आई एम गोइंग टू टेक दिस होल कोर्स। जो डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं, जहाँ पढ़ाना है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं डिस्कस करने, जब टॉपिक पढ़ाने वो कोई दूसरी फैकल्टीज़ पढ़ा रहे, अच्छी फैकल्टीज़ हैं, बट जो इसमें गाइडेंस वाला पार्ट है दैट आई एम टेकिंग. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे.